अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद द गॉसिप स्पॉट के साथ मैं हूँ राबिया खान। और मैं हूँ शिरोज खान। और आज हम बात करेंगे बिग बिग बॉस बॉस सीजन 18 के विनर के बारे में, जो कि करणवीर मेहरा। मेहरा अच्छा, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था? विवियन, जो कि नहीं जीता। जो कि नहीं जीता, क्यों नहीं जीता? हम्म क्यों? क्यों नहीं जीता? उसे जीतना चाहिए था। अच्छा, विवियन वो एक अलग बात है कि वो लाडला था, बिग बॉस सीजन 18 का वो रहा है, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो एक स्ट्रॉन्ग ना प्लेयर था। आपकी बिग बॉस घर में जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो कितनी है? आप जो घर में जो आपको टास्क दिए जाते हैं वो आप किस तरह करते हैं? ठीक है, अब ये चीजें लेकर आप बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो लेकर चलते हैं कि कौन सा बंदा बिल्कुल। हमें कंटेंट दे रहा है। करणवीर करणवीर मेहरा, ओके। रजत दलाल हाँ। और अविनाश। ठीक है, अविनाश फिर मेरे ख्याल से फिर अविनाश को जीतना चाहिए था, ना करण ना विवियन। फिर अविनाश ज्यादा ठीक था, क्योंकि तो वो फिर तो हर तरह से हर गेम में ना अपना 100% देता था। इवन बिल्कुल के ऐसे ही बिल्कुल है। ऐसा ही है। लेकिन होता है क्या है ना, कि एक होता है सही करना, एक होता है गलत करना। हम्म, एक फिल्म होती है, उसमें एक हीरो होता है और एक विलन होता है। अब दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एक फिल्म में, ठीक है, लेकिन पसंद ऑडियंस को कौन सा आता है? हीरो आता है। हीरो। ठीक है, अब लेकिन अविनाश का जो कैरेक्टर था, कुछ ऑडियंस को ना वो विलन भी पसंद आता है। ऑडियंस को तो वो टॉप 6 में इसलिए आया। अगर 18 बंदों में, ठीक है, जो 18 18 या बंदे 23 23, 23 वो तो फिर 23 वाइल्ड कार्ड एंट्री भी थी ना साथ में, हाँ, ठीक वही है। ना। अगर हम टोटल को हाँ, बनाए तो 23 बंदे 23 थे, ठीक है। ऑलमोस्ट। अब अगर 23 लोग, ये नहीं है कि कोई आम लोग इन्होंने उठा के ले आया, ठीक है। ये 23 लोग वो है जो सेलिब्रिटी है, कोई यूट्यूबर्स है, कोई मतलब ड्रामा इंडस्ट्री से, कोई फिल्म इंडस्ट्री से, बिल्कुल। वो लोग है। हाँ। अब अगर आप इन 23 लोगों में टॉप 6 में आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, फिर तो ठीक है। चुम भी तो थी, वो भी तो एक स्ट्रॉन्ग थी, वो भी स्ट्रॉन्ग थी। तो शुमाइए टॉप 6 में। टॉप 6 में आई है ना, टॉप 6 में आना नहीं। वो आप बात कर रहे हैं ना कि विनर की बात कर रहे हैं, हम्म। तो अगर हम ना करणवीर और ना विवन की बात करें, तो अगर करणवीर जीता वो ठीक है। हाँ। आप कह रहे हो वो ठीक है, तो नहीं। फिर मेरे ख्याल से अगर टॉप 6 में अविनाश भी, फिर उसका भी राइट था कि वो भी जीतता। फिर चुम बिल्कुल। का भी था। अच्छा, मुझे ईशा इतनी स्ट्रांग नहीं लगी उसके, अगर मैं बात करूं उसमें और चुम में, तो फिर वो चुम ज्यादा ठीक थी। अच्छा, ईशा और अविनाश और विवेंद्र सेना, अब इनकी जो गेम थी ना, ये इन तीनों की इर्द गिर्द थी। इनके ज्यादातर ये लोग कहाँ पर होते थे? जहां पर बिचिंग ये लोग करते थे एनी टाइम। अविनाश और खासकर ईशा, अच्छा, ईशा सिंह नाम है ना ईशा इसके, सिंह, हाँ, ईशा ईशा सिंह, सिंह। हाँ। अब ये दोनों कहीं पे भी देखो ना, तो वो ये लोग करेक्टर सर्टिफिकेट देते कि यार इनको देखो ये लोग क्या करे, हाँ। इनको देखो ये लोग क्या करे। तो वो चीजें एक टाइम पे सही लगती है, लेकिन ऑडियंस भी एक चीज देख रही है, जज कर रही है, और मेकर्स भी वो चीज बार बार दिखा रहे हैं। करणवीर मेहरा जब था, ठीक है, हाँ। अब उसका क्या हिसाब था कि वो घर में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस तरह का नहीं दे रहा था। अच्छा। वो कहता था कि बस अगर कोई लड़ाई कर रहा था, कोई भी मुद्दा होता था, वो कहता था यार कि अपने मैं काम साइड से पे, काम, हाँ, हाँ। मैं साइड पे ही ठीक हूँ, क्योंकि और ये बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, मैं हाँ, मुझसे नहीं बिल्कुल। होगा। अब हर एक कंटेस्टेंट करणवीर मेहरा को कहते हैं ये तो नुक्कड़ में बैठा होता है, ये तो इस तरह होता है, ये तो इसके तो घर में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। अब एक बंदे को आप बार बार करो, वीकेंड के वार में सलमान खान उससे बार बार के, इसी तरह सब इस तरह लगा हुआ था। अब करणवीर मेहरा एक टाइम आता है कि बंदा बिल्कुल फुल हो जाता है कि भाई अब मैं इसके बाद बैक करूंगा, अब किसी का भी मुद्दा हो मैं उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, ठीक है। नाक में दम करके रख हाँ, लूंगा आपसे। करणवीर मेहरा ने वो चीज शुरू की। जब हाँ। उसने वो चीज शुरू की तो लोगों को चुभने लग गया कि भाई तू यहाँ पे क्यों बोले, तू यहाँ पे क्यों हाँ। बोल रहा है, ठीक है। अब उसके अगर आप सबकी बात, लाइफ में फिर वो कूद रहा था, इधर भी उधर सबकी भी। लाइफ में फिर वो कंटेंट दे रहा है ना। हाँ। लेकिन अगर 50 दिन पहले की बात करो तो वो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। मैं वही उसने बता कहा रही हूँ कि कि स्टार्ट में वो बिल्कुल डल था, वो कुछ भी नहीं बोला, किसी में कोई इन्वॉल्वमेंट थी, किचन में जाना आना कुछ भी नहीं। सुबह उठ के ये डांस अपना हो गया, रात हो गई, ऐसा ही था। ऐसा ही है, बिल्कुल। गेम्स वगैरह वो खेलता था अपने, ठीक है, हम मानते हैं कि गेम्स में उसने अपना 110% दिया है। करणवीर जौन सा वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहा है, क्योंकि वो खतरों के खिलाड़ी भी, इससे पहले खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 कभी वो विनर रहा है। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन जो 50 डेज को अगर हम जज करें उस पे बाद वाले को, तो फिर वो नहीं रहा। मतलब ये 1.5 महीने तक उसने नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई उसने करणवीर अपनी। मेहरा ने इसी के हवाले से बात की थी कि जब विवेंद्र सेना है तो मेरा एक जेलेसी फैक्टर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी खतरों के खिलाड़ी ट्रॉफी जीत कर आया हूँ, तो मुझे वो लग्जरी, वो चीजें नहीं मिल रही। वो प्रोटोकॉल चाह रहा वो था। प्रोटोकॉल चाह नहीं रहा था, लेकिन अगर आप एक कंटेस्टेंट है, ठीक है, हाँ। अगर आपने डील करनी हो तो फिर सबके साथ सेम डील करो। आप एक को, आपने वो ऑलरेडी इतना फेमस है और आप उसको और बढ़ा चढ़ा के आप उसको कॉफी प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब जो विवेंद्र सेना कह रहे हैं वो कर रहे हैं। और विवेंद्र सेना बात भी बड़े रूड तरीके से कर रहा था, ये कि ओए मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात सुनो। अब अच्छा, उसका मेरे ख्याल से ना टॉकिंग स्टाइल ही ऐसा है। ऐसे एक्चुअली में ना इस घर में होता क्या है
कि आपको लगता है कि बाहर पूरी दुनिया आपको देखती है, ठीक है? आप होते हो एक बड़े सेलिब्रिटी, विवेक देसना ऑब्वियसली बात है, वो तो ड्रामा है। कलर्स का काफ़ी बड़ा नाम है, ठीक है? अब उसको लग रहा था कि पता नहीं बाहर क्या दिख रहा है, ठीक है? अब आप उस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि यार कि मैं कंटेंट दूँ तो कैसे दूँ? अगर मैं यहाँ पे नेगेटिविटी कुछ बाइट फैल रही है नेगेटिव मेरे ज़्यादा बारे में, के पॉजिटिविटी खत्म हो रही है, वहाँ ऐसा पर ही है। आप वहमी हो जाते हो, आपको हाँ। लगता है कि ऐसा ना जो फैन फॉलोइंग लेकर मैं आया था, हुँ। वो यहाँ पे घर से चली ना जाए। चली और ना हुआ जाए। भी ऐसा है, काफ़ी सीज़न में लेकिन काफ़ी नहीं, एक्टर्स के मेरे साथ हुआ ख्याल है। से शेरोज़ ये लाडला बनने के बाद ना बिग बॉस के उसकी फैन फॉलोइंग शायद ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, मैं बताता हूँ ना हुँ। होता क्या है। अब करणवीर मेहरा को जिताने वाले में भी किसका हाथ है? किसका हाथ है? अविनाश और ईशा का। अब अगर आप एक बंदे के बारे में बात कर रहे हो और हुँ। आपकी कोशिश यही है कि मैं सबको इसके खिलाफ करूँ, हुँ। एक वो सिंपैथी एक फैक्टर आ जाता है कि करणवीर मेरा अब देखने वाले देख रहे हैं यार कि इसके साथ सब ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है? अब क्यों बेचारे के पीछे लगे हो, किसी से बात नहीं कर रहा तब भी इसके पीछे लगे हुए। अगर वो कर अपना रहा पॉइंट है, ऑफ व्यू रख रहा तो है, भी। तो तब भी आप लोग लगे हुए हो। हुँ। तो ठीक है, वो जो सिंपैथी के चक्कर में वो विनर बन गया है, जीत गया। ठीक है? हाँ, मुझे करणवीर मेहरा से जो ज़्यादा अगर मुझे बेटर लगता है, अगर ये लोग वोटिंग के हिसाब से बात करते हैं, तो रजत दलाल, रजत दलाल भी है। उसने हाँ। जो मतलब जो उनके टास्क होते थे, हाँ। उसमें उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, उसमें अपना इफेक्ट डालना, लाइक के अपना जोर डालने के जीते अपना बंदा माइंड लगाना। ये थी हमारी आज की एपिसोड। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। ऐसा ही चलो, पसंद आई ऐसा होगी ही या अल्लाह नहीं? करे इनको पसंद आई हो। अगर आप इसी तरह अगर और भी किसी चीज़ से चाहे रियलिटी शो या कोई ड्रामा हो या फ़िल्म हो, उसके बारे में आप थोड़ी-सी डिटेल से जानना चाहते हैं, तो हमारे रेड मीडिया सर्कल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और इसके साथ दीजिए हमें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।